अस्सलाम वालेकुम। ये मोहतरम है, इनका बस नहीं चलता कि दुनिया में होने वाली कोई भी बात जो गलत हो या बुरी हो ये इमरान खान साहब के खाते में डाल दें। अभी नया नया विलाग किया है जिसमें इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने नई नस्ल को ख़राब कर दिया, यानी कि जो हमारी जनरेशन है उसको ख़राब कर दिया, हमारी तहजीब को, हमारी मोरालिटी को, हमारे एथिक्स को, हमें बदतहजीब बना दिया है। ये इन मोहतरम का कहना है। और मैं ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, ये व्लॉग एंड तक देखिएगा ताकि ज़रा थोड़ा सा देख सकें कि ये कहते क्या हैं लेकिन हकीकत क्या है। अभी देखें, ये साहब जो हैं ये जब तकरीरें करते थे उस वक्त हमारी जनरेशन के लोग पैदा भी नहीं हुए थे, इमरान खान साहब भी शायद स्कूल जाते हों, लेकिन ये मोहतरम किसी को क्या नाम देते, किसी को डबल बैरल कहते, किसी का कहते कि मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, किसी का कहते कि मैं इसको उल्टा लटका दूंगा। उस वक्त तो हम नहीं थे, उस वक्त तो इमरान खान साहब भी यानी कि पॉलिटिक्स में क्या वो तो स्कूल जाते थे, तो क्या इनको भी सबक इमरान खान साहब ने ये सारे के सारे पढ़ाए थे? 1988 में इमरान खान साहब जो हैं वो अभी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, क्रिकेट खेलते थे, हम अभी स्कूल भी नहीं जाते थे। उस वक्त जो है बेनजीर भुट्टो की या उनकी वालदा की जो जैली नकली यानी कि गंदी फोटो बनाकर फेंकी गई, बांटी गई, तो उस वक्त भी क्या इमरान खान साहब थे जो इन लोगों को इस तरीके की बातें या तहजीब सिखा रहे थे? अब अगर आप गौर से देखें तो आप हमारी जनरेशन को देखें, जो हमारी नस्ल है यानी कि जो हम लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, मेरे साथ के लोग हैं, उनको आप कभी नहीं देखेंगे कि वो अगर पॉलिटिकल बात करेंगे तो वो करप्शन पे बात करेंगे, वो गलत पॉलिटिकल पॉलिसीज पे बात करेंगे, वो किसी की फैमिली पे बात नहीं करेंगे। वो लोग भी जो पॉलिटिक्स में हैं उनके ऊपर भी जाती हमले नहीं करेंगे। मगर ये मोहतरम है, फॉर एग्जाम्पल इनको देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट में खड़े होकर एक खातून के मुतालिक इन्होंने कितने ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इनका ताल्लुक तो हमारी जनरेशन से नहीं है, ये तो हमसे पिछली जनरेशन के हैं शायद। तो इनको भी क्या इमरान खान साहब के स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की थी? ये इस तरीके से खवातीन के ऊपर बदतहजीबी करनी, उनके ऊपर इस तरीके की बातें करनी या उनको इस तरीके के टाइटल देना। ये एक दूसरे मोहतरम है, इन्होंने मुराद सईद साहब की फैमिली के बारे में गंदी बातें की थी, तो इनका ताल्लुक भी हमारी जनरेशन से नहीं है, ये भी पिछली ही नस्ल के हैं, तो इनको भी क्या इमरान खान साहब ने ये सारी तालीम दी थी? ये फर्क है हमारी जनरेशन का और हमसे पिछली जनरेशन का, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है ये करप्ट नहीं हुई पिछली जनरेशन ने की तरह। वो पिछली जनरेशन की तरह हमारी जनरेशन जो है वो पर्सनल अटैक्स नहीं करती, वो पॉलिसीज पे बात करती है, पॉलिटिक्स पे बात करती है। इमरान खान ने हमारी जनरेशन को एक शऊर दिया, उसने उसको जगा दिया, उसने इनको बताया कि भाई साहब ये आपका, ये जो कौमी खजाना होता है ये आपका होता है, इससे अगर कोई चोरी होती है, इसको नुकसान पहुंचता है तो ये आपके पैसे हैं, आपके पैसों को नुकसान पहुंच रहा है। अब जिस बंदे की वजह से इन्होंने ये विलाग बनाया था, ये एहसन इकबाल साहब, इन्होंने कौम को मशवरा दिया था कि आप एक चाय की प्याली कम पिए तो इससे काफी बचत हो जाएगी, लेकिन मोहतरम ने खुद करोड़ों की गाड़ी निकलवाई जिसका हजारों में रोज का पेट्रोल का खर्चा होता है। तो इसको क्या क्या कहेंगे? अब इसके ऊपर अगर बात की जाए तो कहा जाएगा कि जी नई जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन के लोग बदतहजीब हैं, हमारी जनरेशन के लोग सवाल उठाते हैं कि भाई साहब आपने हमें तो एक कप कम चाय पीने के लिए कहा था, लेकिन आपने खुद तो करोड़ों की गाड़ी निकलवा ली जिसका हजारों रुपए का लीटर का पेट्रोल डलता है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? जब हमारी जनरेशन के लोग इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप बदतहजीब हैं, आपसे बड़ों से बात करने की आपको तमीज नहीं है, आपको आदाब नहीं है। क्या यही आदाब होते हैं, यही तहजीब होती है कि खवातीन के को बुरे टाइटल दिए जाएं? क्या यही तहजीब होती है कि दूसरों की खवातीन के ऊपर कीचड़ उछाली जाए? क्या यही तहजीब होती है कि दूसरों की खवातीन जो हैं उनकी इस तरीके की जैली नकली वोट फोटो बनाकर अवाम में तकसीम की जाए? ये तहजीब हम में होती तो हम बाअदब भी थे, बातहजीब भी थे, क्योंकि हमारी जनरेशन करप्ट नहीं हुई। प्रॉब्लम यही है इनको कि हमारी जनरेशन जो है वो करप्ट नहीं हो रही, हमारी जनरेशन सही और गलत के दरमियान जो तफरीक है उसका शऊर रखती है, उसको पहचानती है, गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है। हमारी जनरेशन बिकी नहीं, हमारी जनरेशन करप्ट नहीं हुई, सारी की सारी तकलीफ यही है। और ये मोहतरम, इनको कभी आप नहीं देखेंगे कि ये कोई ऐसी बात कर दें
یعنی کہ دوسری طرف بد تہذیبیوں کی بد تہذیبیاں ہوتی ہیں مگر ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. مگر اس معاملے کے اوپر انہوں نے بولنا، یعنی کہ ہماری جنریشن کے ساتھ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ہماری جنریشن، اگر آپ کے کہنے کے مطابق ہماری جنریشن ویسی ہو جائے پھر تو بہت اچھی بات ہے. ہماری جنریشن جو ہے وہ کہے کرپشن ہوتی ہے پھر تو ہم اچھے ہیں. ہماری جنریشن یہ کہے کہ چوری ہوتی ہے، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی ٹھیک ہے. ہماری جنریشن غلط کو غلط نہ کہے تو پھر ہماری جنریشن ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری جنریشن اس طرح کا کمپرومائز نہ کرے تو پھر ہماری جنریشن کرپٹ ہے، ہماری جنریشن بد تہذیب ہے، بے ادب ہے. تو مہربانی کیجئے ذرا صحیح اور غلط کی تمیز یعنی کہ اس کو پہچانیے. یعنی کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد، اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کا، اتنا پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ اگر آپ کو غلط اور صحیح کی تمیز ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ.